हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? कहाँ करते हैं ट्रेडिंग? लीगल है, इलीगल है? टाइम फ्रेम, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, रिस्क मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, ये सब क्या है भाई? आओ मैं तुमको सिखाता हूँ कि भाई ये क्या है। तो कैसे करते हैं ट्रेडिंग, आओ मैं तुमको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस पर। सबसे पहले तुमको प्रॉफिटेबल होने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए और उसमें प्रॉफिटेबल होने के लिए तुमको दो चीजें सीखनी होगी, बेसिक और एडवांस लेवल। बेसिक लेवल में आता है तुम्हारा कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है? जैसे कि पावर कैंडल हो चुकी है, मारूबोजू, हैमर कैंडल, मॉर्निंग स्टार, तो इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती हैं। और मैं तुमको चार्ट पैटर्न, चार्ट पे लेके दिखाता हूँ। चार्ट पे जाते हैं और फिर दिखाता हूँ तुमको। तो जैसे आपको ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये रिलायंस का चार्ट है एंड इसके यहाँ पर डाउन ट्रेंड पे एक ये कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है। इसे कहते हैं हैमर कैंडल। ये हैमर कैंडल जब भी डाउन ट्रेंड पे फॉर्म होता है नीचे की तरफ, तो ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो इसी तरह से आपको सीखनी तरह तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सबसे पहला। अब फिर उसके बाद आता है तुम्हारा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न भी आओ, चलो तुमको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ कि भाई कैसे होते हैं चार्ट पैटर्न। होते हैं तुम्हारे एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। एम पैटर्न कैसे देखो, मान के चलो ये एक सपोर्ट है। मार्केट ऊपर से आ रहा है तो ये हो गया तुम्हारा डब्ल्यू पैटर्न। मार्केट नीचे से आ रहा है तो ये हो गया तुम्हारा एम पैटर्न। यहाँ पर ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट, रेसिस्टेंस और सपोर्ट फेस कर रहा है। और सबसे बड़ा बढ़िया एग्जांपल है जो तुम्हारे सामने है अभी, वो है एक हेड एंड शोल्डर का। ये देखो, ये मार्केट क्या करता है? ओके, तो मार्केट क्या करता है यहाँ पर? मार्केट सबसे पहले आता है, यहाँ पर एक शोल्डर बनाता है, फिर एक हेड बनाता है, फिर एक शोल्डर बनाता है और फिर उसके बाद ब्रेकआउट देता है। और यहाँ तुमको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी, जिसका एसएल ये होता है। और टारगेट देखो, तुम खुद देखो कितना ऊपर गया हुआ है मार्केट। गया हुआ है कि नहीं गया हुआ है? तो इस हिसाब से चलती है तुम्हारी कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर। कि भाई मार्केट कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले आओ मैं तुमको बताता हूँ कि मार्केट कितने तरह के। मार्केट बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट, मार्केट ऊपर आ रहा है, कंसोलिडेशन बॉक्स बनाता है, तुम कंसोलिडेशन बॉक्स, और फिर इसको ब्रेकआउट दे देता है। उसी तरह से इसका उल्टा होगा, मार्केट नीचे आ रहा है, कंसोलिडेशन बॉक्स बनाता है, बनाता है और फिर ब्रेकआउट दे देता है। तो ये हो गई तुम्हारी टाइप वन मार्केट। अब आता है टाइप टू मार्केट। टाइप टू मार्केट में क्या होता है? मार्केट नीचे आता है और कंसोलिडेशन बॉक्स बनाता है, बॉक्स बनाता है और फिर वापस से रिवर्सल दे देता है। उस तरह से इसका अपोजिट क्या होगा? मार्केट नीचे से आ रहा है ऊपर, फिर कंसोलिडेशन बॉक्स बनाता है और फिर उसके बाद रिवर्सल दे देता है। तो ये है तुम्हारी मार्केट टाइप टू। अब आती है मार्केट टाइप थ्री। मार्केट टाइप थ्री में क्या होता है? मार्केट सीधे सीधे ऊपर जाता है, मार्केट सीधे सीधे नीचे जाता है। ये मार्केट टाइप हम अवॉइड करते हैं, इसमें ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हमें बेसिकली कहीं पर भी ट्रेड करने की जगह मिलती नहीं है। अगर हम ट्रेड करते हैं इसमें तो वो गैम्बलिंग होती है। तो अब आते हैं हम अगले आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है? भाई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कुछ नहीं होता है मेरे भाई, कुछ भी नहीं होता है। बस एक इंपॉर्टेंट लेवल होती है। अगर मार्केट उसके नीचे से ऊपर अप्रोच कर रहा है तो ये रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये इसके सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। आया समझ में? तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज जस्ट एन इंपॉर्टेंट लेवल that depends upon if the market is approaching from downside or market is approaching from the upside. If it is approaching from the downside, then it will act as a resistance, and if it is approaching from the upside, then it will act as a support. अब मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि देखो, एग्जांपल पे ये लो, ये रहा तुम्हारे सामने एक एग्जांपल। अब देखो मार्केट क्या करता है, सबसे पहले नीचे से अप्रोच करता है तो यहाँ पर रेसिस्टेंस की तरह एक्ट किया। मार्केट नीचे से अप्रोच करता है तो रेसिस्टेंस की तरह एक्ट किया। मार्केट ऊपर से अप्रोच करता है तो यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट किया। यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट किया। तो ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों की तरह एक्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट नीचे से आ रहा है या फिर ऊपर से आ रहा है। आया समझ में? तो आओ इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। कोई बात नहीं, एक दो एग्जांपल और देख लेंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आओ ये देखो, ए, जैसे कि ये देखो, मार्केट क्या कर रहा है? नीचे से आ रहा है तो यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट क्या कर रहा है? ऊपर से आ रहा है। ये देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर से आया, यहाँ पर सपोर्ट फेस किया, ऊपर आया रेसिस्टेंस फेस किया।
वहां से नीचे आया, यहाँ पर वापस से सपोर्ट फेस किया, एंड इफ हम आगे लेके जाएंगे इसको, तो देखो आगे भी जाकर ये सपोर्ट फेस करेगा। तो क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जो ये ना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब भी मार्केट यहाँ आता है तो यहाँ पर सपोर्ट 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 फेस करता है। अगर वही मार्केट मान के चलो यहाँ से ये नीचे ब्रेक कर देता है और नीचे से ऊपर आता है ना, तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और मार्केट नीचे जाएगा। आया समझ में? तो सपोर्ट रेसिस्टेंस आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक लेवल की चीज है ये। अब आते हैं हम ट्रेंड्स के ऊपर कि ट्रेंड्स किस तरह के होते हैं। ट्रेंड्स बेसिकली तीन तरह के होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। इफ हम देखें तो देखो, क्या ये अप ट्रेंड है? अप ट्रेंड है ना? तो उसी तरह से अब यहाँ देखो, यहाँ ये डाउन ट्रेंड है। तो ये हैं दो तरह के ट्रेंड्स। अब आता है तीसरा ट्रेंड जो कि है साइडवेज ट्रेंड। जैसे कि ये देखो, मार्केट साइडवेज है यहाँ, मार्केट साइडवेज है यहाँ, तो ये होता है साइडवेज ट्रेंड। मोस्टली रिटेलर्स इसी साइडवेज ट्रेंड में फंसते हैं और अपना पैसा लूज करते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट्स में ट्रेड करना है, जो कि ये है डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड। ओके। अब आता है हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आता है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल क्या है? आओ मैं सिखाता हूँ तुमको। सबसे पहला आता है तुम्हारा ट्रेडिंग टूल, कि भाई ट्रेडिंग टूल्स क्या होते हैं। देखो, ये दिख रहा है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है? अब जैसे इसको मैं यहाँ से ऐसे कर दूंगा, ट्रेंड है ये, अब ट्रेंड है, ये देखो ट्रेंड है ये, ट्रेंड लाइन है, इसमें से ये ट्रेंडिंग मूव चल रहा है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, ये लोअर लोअर हाई है, ये लोअर हाई है। ओके, ये लो है, ये लोअर हाई है, लोअर हाई है, ये हायर हाई, हायर हाई। ओके, ऐसा समझे? तो इस तरह से ये सबसे पहला आता है ट्रेडिंग टूल में आता है तुम्हारा सबसे पहला ट्रेंड लाइन। अब आता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रे। हॉरिजॉन्टल रे होती है ये, तो ये होती है तुम्हारी हॉरिजॉन्टल रे। ये रेसिस्टेंस सपोर्ट लगाने के लिए काम आती है। अब फिर उसके बाद आती है तुम्हारी पैरेलल चैनल। अब मान चलो जब कि भाई मार्केट थोड़ा बहुत, ये भी एक ट्रेंड वो करने के लिए होता है कि भाई ट्रेंड वो करने के लिए कि भाई ट्रेंड जस्टिफाई आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ट्रेंड लाइन में क्या होता है, एक सिंपल एक सिंगल लाइन होती है, तो इसमें और पैरेलल चैनल में एक पूरा रीजन कवर हो जाता है, एक पूरा एरिया कवर हो जाता है। इसलिए ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है ना, वो एक भाई लकड़ी तो है नहीं कि भाई उसके नीचे आ गई तो टूट जाएगी तो वो चली जाएगी, नहीं। हमारा जो ट्रेंड लाइन है ना, वो एक रीजन है कि भाई वहां से मार्केट ऊपर जाता है। जैसे कि मार्केट यहाँ से टच करके गया है, अब मार्केट इसके अंदर से टच करके गया है, अब मार्केट यहाँ से ऐसे घूम के वापस ऊपर गया है। तो इस तरह से ये है पैरेलल चैनल। अब आता है तुम्हारा एक और, इसमें है तुम्हारी रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल, अब ये रेक्टेंगल किस काम आता है? ये रेक्टेंगल काम आता है तुम्हारा कंसोलिडेशन बॉक्स बनाने में। कंसोलिडेशन बॉक्स बनाने में कैसे, आओ मैं तुमको दिखाता हूँ। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पे तुमको दिखा देता हूँ आज हम। ए, अब तुमको दिख रहा है ये मार्केट दिख रहा है यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसको हम कैसे मार्क कर सकते हैं? हम एक तो इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं, एक इसको ऐसे मार्क करेंगे तो हमारा पूरा एरिया कवर हो चुका है। पूरा का पूरा एरिया कवर हो चुका है सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉक्स के अंदर। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बॉक्स के अंदर एरिया कवर हो चुका है। तो इस हिसाब से हमारे ये तीन चार ट्रेडिंग टूल्स होते हैं जो यूज होते हैं। सबसे पहले तुम्हारा ट्रेंड लाइन, फिर आता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल रे, फिर पैरेलल चैनल और तुम्हारा ये बॉक्स। तो ये है तुम्हारे चार ट्रेडिंग टूल्स। अब आते हैं तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कि है मल्टीपल टाइम फ्रेम। मल्टीपल टाइम फ्रेम क्या होता है? मल्टीपल टाइम फ्रेम मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसका मतलब है कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाकर एनालिसिस करना। कैसा, आओ देखिए। सबसे पहले हम 1 डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो हमें दिख रहा है, जैसे कि अब हमें दिख रहा है कि भाई एक ये जोन है एंड एक ये जोन है। ये दो जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मार्केट ने दो बार रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर कई बार सपोर्ट लिया है। तो हमें 1 डे टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे हमको जोन मार्क करने हैं और फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमको ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। ट्रेंड लाइन मार्क कैसे करनी है, आप देखते हैं। अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट क्या है, मार्केट दिख रहा है आपको? यहाँ ट्रेंड लाइन ये मैंने ड्रॉ की। अब ट्रेंड में मार्केट दिख रहा है, दिख रहा है ना? 1 2 3 4 5, अराउंड 5 बार रिटेस्ट कर चुका है इस ट्रेंड लाइन को। और ट्रेंड लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 रिटेस्ट होने चाहिए कि भाई चेक होने चाहिए कि हाँ भाई ट्रेंड लाइन है। तो ये तुम्हारा एक ये
ट्रेंड लाइन होगी कि भाई मार्केट अप ट्रेंड में है। अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेवल्स शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस देखेंगे। अब देखो, जैसे कि दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ने कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ से सपोर्ट लिया है। और फिर उसके बाद ऊपर भी सेम ऐसा ही है। मार्केट ने हाँ, कितनी बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ पर तुम्हारी इंपॉर्टेंट लेवल्स बन चुके हैं जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। तो इस हिसाब से होता है तुम्हारा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब जैसे मार्केट क्या करता है, मार्केट मान के चलो, मार्केट आता है यहाँ से, मार्केट आता है यहाँ से ब्रेक कर देता है, यहाँ से ब्रेक करता है तो यहाँ पर ट्रेड हम एग्जीक्यूट करेंगे। मार्केट नीचे आता है और यहाँ से ब्रेक कर देता है तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि एक मार्केट एक कंसोलिडेशन में है। और अगर इन दोनों में से ब्रेकआउट करता है तो हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आते हैं हम आगे, अगला हमारा टॉपिक है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। वाह, अभी हमने ये टॉपिक टच किया था। तो अब आपको दोबारा से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट क्या होता है। अब देखो, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर ये कंसोलिडेशन है, ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन, अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। अब मान चलो मार्केट क्या करता है, यहाँ से आता है ब्रेकआउट दे देता है, पर मोस्टली मार्केट क्या करता है, वापस नीचे घुस जाता है और फिर वही लॉस दे देता है। तो भाई, इसको वो करने के लिए क्या क्या करें हम। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो तुमको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि भाई तभी ब्रेकआउट हमारे सक्सेसफुल होंगे, इस ये प्रॉपर्टीज ये अप्लाई होंगी। तो सबसे पहला है कि भाई जो मार्केट है ना, वो बार बार इंपॉर्टेंट लेवल्स को रीटेस्ट करे। कैसे रिटेस्ट करें, और देखो जैसे कि ये जो कंसल्टेशन बॉक्स है, इसकी जो ये बाउंड्रीज है, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना, तो भाई ये यहीं से बार बार टच करके वापस इसके अंदर घूम रहा है। तो ये देख रहे हो, 1, 2, 3, 4, चार बार ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुका है और एक बार और रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, आ रहा है ना। तो मल्टीपल रिटेस्ट हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि हमारी वेरीफाई हो चुकी है कि हाँ भाई, मल्टीपल टाइम ये हो रहा है। अब आता है सेकंड जो प्रॉपर्टी है कि भाई जहां से ब्रेकआउट आए ना, जिससे ब्रेकआउट आए वो कम डिस्टेंस से ब्रेकआउट आए। जैसे कि अब आओ देखो, जैसे कि मार्केट यहाँ है, एक मार्केट डायरेक्ट यहाँ से ब्रेकआउट दे, एक मार्केट यहाँ से आगे हल्का सा थोड़ा सा और यहाँ से दे। तो कौन सा ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट होगा, कौन सी क्वालिटी ज्यादा ब्रेकआउट होगी, सेकंड वाले की क्वालिटी ज्यादा ब्रेकआउट होगी। क्यों, क्योंकि देखो एक मार्केट यहाँ से दौड़ रहा है, एक मार्केट यहाँ से दौड़ रहा है, तो कौन सा पहले थकेगा, ये वाला थकेगा ना, क्योंकि पहले ये दौड़ा है। तो इसकी जो मूव होगा ना वो कम होगी एज कम्पेयर टू सेकंड पर। ओके, समझ में आया, तो हमारी जो क्वालिटी होगी इसकी ज्यादा होगी। अब ये है तुम्हारी दो प्रॉपर्टी जो कि है कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है मैग्नेट्स। मैग्नेट्स क्या होते हैं भाई, मैग्नेट्स का मतलब होता है चुंबक। अरे ये तो सबको पता है भाई, किस मत पता। आओ तुमको मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ भाई मैग्नेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले है, देखो, टेक्स्ट करके बताता हूँ तुमको मैं। मैग्नेट्स क्या होते हैं, मैग्नेट्स आर बेसिकली प्रीवियस डे हाई, लो एंड क्लोज। हाई, प्रीवियस डे हाई, लो, क्लोज। और देखो मैं तुमको मार्क करके दिखाता हूँ। अब ये देखो 19 है, आज 22 है, कल का था 19 था। तो कल का लो ये है, कल का हाई अराउंड ये रहा, एंड कल का क्लोज ये रहा। तो अब ये देखो एक बार, मार्केट क्या करता है भाई, ये हमने मैग्नेट बना तो दिए, पर मैग्नेट किस काम आते हैं। तो मैग्नेट्स काम आते हैं हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस बताने के लिए। अब जैसे कि मार्केट है, स्टार्टिंग में क्या करता था, मार्केट यहीं ओपन हुआ और यहाँ से ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस फेस किया। फिर मार्केट ऊपर आया, यहाँ आया तो यहाँ पर इसने सपोर्ट फेस किया। मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आया तो यहाँ पर इसने सपोर्ट फेस किया, और फिर वापस अब ये ऊपर जा रहा है। तो इस हिसाब से हमारे मैग्नेट्स काम करते हैं। आया समझ में। तो ये है अब तुम्हारा एडवांस लेवल प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट मैग्नेट। अब आता है तुम्हारा ईएमए, फिर उसके बाद आता है ट्रेडिंग प्लान। अब आता है ईएमए। व्हाट इज ईएमए। अगर आप लोग जाओगे ना यहाँ पर देखो, इंडिकेटर पे जाओगे, यहाँ सर्च करोगे ईएमए, तो तुम्हारा सबसे ऊपर आता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब इसके ऊपर दबाओगे ना, तो तुम्हारी एक ये लाइन आ जाती है, ये लाइन दिख रही है, ब्लू ब्लू लाइन, क्या है ये है ईएमए। देखो, ईएमए की यहाँ सेटिंग पे जाओगे, यहाँ लिखोगे 9 को करके 200 कर दोगे, एंड जो चार्ट है इसको
ये होगी तुम्हारी 200 ईएमए, जो कि है 15 मिनट टाइम फ्रेम की। 200 ईएमए इज द बाप ऑफ ईएमए। भाई तुमको कोई इंडिकेटर, एक्स्ट्रा इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक ईएमए की। ओनली 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 ईएमए, सिर्फ एक ईएमए और कुछ नहीं। अब ये देखो ईएमए किस काम आता है, ईएमए बेसिकली वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम आता है। कि देखो जैसे मार्केट क्या आता है, ईएमए कि यहाँ मार्केट नीचे से अप्रोच करता है तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मार्केट यहाँ ऊपर से आता है तो यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। एक्ट कर रहा है ना सपोर्ट की तरह, देख रहे हो? ए, अब आप यहाँ देखो, सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट दे रहा है, दे रहा है सपोर्ट। हर यहाँ बहुत एग्जाम्पल है, यहाँ रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस। तो ये है तुम्हारी मैग्नेट्स, ये सॉरी ईएमए 200 ईएमए। 200 ईएमए इज द बाप ऑफ एवरी ईएमए। भाई इसके 200 ईएमए के अलावा तुमको कोई भी इंडिकेटर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आता है तुम्हारा ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान, तो भाई ट्रेडिंग प्लान क्या है? ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्लान, व्हाट इज ट्रेडिंग प्लान? तो भाई अभी आपने सीखा चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो जो भी आपने सीखा ना, उसको यूज करके आप किस तरह से ट्रेड लेते हो। आप एक अपना सिस्टम बिल्ड करोगे, जब आप ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करोगे भाई, हाँ भाई मैं ऐसे स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न्स पे ही ट्रेड करूंगा, जैसे हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड करूंगा, या फिर मैं कोई स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न पे, जैसे कि हैमर कैंडल हो गया, तो उन पे ट्रेड करूंगा ना। तो उसे कहते हैं ट्रेडिंग सिस्टम। की भाई एक अपनी स्पेसिफिक कर देना कि हाँ भाई मैं इन्हीं पर ही ट्रेड करूंगा। तो ट्रेडिंग प्लान इज जस्ट फॉलोइंग द ट्रेडिंग सिस्टम, कि हाँ भाई मैं ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लूंगा, बाकी मैं रैंडम ट्रेड्स नहीं करूंगा। तो उसे कहते हैं ट्रेडिंग प्लान। हमेशा ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? तो अब आ जाए, तो अब ये आ चुका है तुम्हारा फुल बूम, तुम्हारा टेक्निकल जो एस्पेक्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली चार एस्पेक्ट होते हैं। सबसे पहला है टेक्निकल, सेकंड है रिस्क मैनेजमेंट, थर्ड इज साइकोलॉजी एंड फोर्थ इज लाइफ मैनेजमेंट। अब टेक्निकल्स मैंने तुमको पूरा 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 बता दिया है भाई किस तरह से क्या है। अब आता है रिस्क मैनेजमेंट। Risk management is basically calculating the risk per trade, risk per day, risk per everything, risk to reward ratio। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए, कि भाई तुम्हारा स्टॉप लॉस 1 है तो तुम्हारा टारगेट 2 होना चाहिए। उसी हिसाब से तुम प्रॉफिटेबल होगे। ये एक आइडियल वो है कि भाई मान चलो जैसे कि मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ मैं ट्रेड ले रहा हूँ एंड मेरा स्टॉप लॉस है 14, तो मेरा टारगेट एटलीस्ट होना चाहिए 28 के आसपास का। तभी मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा, तभी मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा। 1:2 टारगेट है मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब आता है तुम्हारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज जस्ट द वे यू थिंक, वे यू बिहेव व्हाइल ट्रेडिंग। दिस इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर आता है ट्रेडिंग प्लान, की भाई अपना ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है, बाकी ट्रेड नहीं करना है, रैंडम ट्रेड्स नहीं करनी है। जो भी मार्केट दे हमें, मार्केट से का जो भी रिजल्ट होगा हमें वही एक्सेप्ट करके अपना घर हो लेना है, बस और कुछ नहीं है। अब आता है तुम्हारा लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट, भाई ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ ब्रेन, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। तो इन ऑर्डर टू improve your brain, in order to improve your mental health, क्या करना है? तो भाई जब हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं, तो हमारी मेंटल हेल्थ भी इंक्रीज होती है, इंप्रूव होती है। तो उसी हिसाब से हमें लाइफ मैनेजमेंट, बेसिकली हमें अपने डेली लाइफस्टाइल में अपना हमें फिजिकल वर्कआउट्स जैसे कि रनिंग, जिम, एक्सरसाइज, ये सब अपना ऐड करना है, ताकि हमारा मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ ठीक रहे। अब मान चलो भाई तुम काम कर रहे हो, तुम्हारी हेल्थ ठीक ही नहीं है, तो क्या घंटा काम करोगे तुम? कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमें लाइफ मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना है। ये है तुम्हारे चार व्हील ऑफ ट्रेडिंग। अब आ चुका है तुम्हारा एट द एंड, आ चुका है सब बिल। अब तुम्हारा कंप्लीट वो हो चुका है कि भाई अगर तुम ये सीख लोगे, तुम्हारी ट्रेडिंग डन, पक्का, बूम। अब मैं तुमको अपनी तरफ से मैं तुमको सीखने दे रहा हूँ अब मेरा कोर्स, जो कि है ओनली ओनली 1499, 1499 रुपीज का, और ऑलमोस्ट 1500 रुपीज का है, जो कि यूजुअली इसकी जो प्राइस है वैसे तो 4000 रुपये है, बट सिर्फ 5 मई तक, आई एम रिपीटिंग, सिर्फ 5 मई तक इसकी प्राइस है 1499। वरना अगर 5 मई से पहले तुम अगर रजिस्टर करते हो, तुम 5 मई से पहले तुम कांटेक्ट करते हो, तो तुमको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर 4 मई के बाद, 5 मई के बाद तुम अप्लाई करते हो या रजिस्टर करते हो, कांटेक्ट करते हो, तो तुमको देने पड़ेंगे 399 एंड 9, 3999। ओके, 4000 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसके अंदर, कोर्स के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले देखो, मैंने जो भी तुमको भी बताया ना, वो सब मेरे कोर्स का सिलेबस है।
सारा कुछ मेरे कोर्स का सिलेबस है, बट मैं अपने कोर्स के अंदर पूरा डेप्थ में जाऊंगा, तुमको एक एक चीज सिखाऊंगा। सबसे पहले तुम्हारा आ जाता है बेसिक लेवल प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस में फिर आता है तुम्हारा एडवांस लेवल प्राइस एक्शन, फिर उसके बाद आता है तुम्हारा, देखो, टेक्निकल एनालिसिस में मेरी तरफ से तुमको 8 बेस्ट स्ट्रेटजीज, मेरी खुद की बैक टेस्टेड, मेरी खुद की हैंड रिटन पीडीएफ मिलेंगे तुमको। ठीक है, 8+ स्ट्रेटजीज जो कि बेस्ट स्ट्रेटजीज है। और जो ये तुम देख रहे हो एमएनएम स्टार स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी का लिटरली मैं बता रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने 100% विन रेट था। मतलब जितनी बार ट्रेड आई थी उतनी बार प्रॉफिट हुआ था, और कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, इतना टारगेट था। तो ये है तुम्हारी 8 प्लस स्ट्रेटजी। फिर उसके बाद आते हैं तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट। मैं पूरी तरह रिस्क मैनेजमेंट को पूरी तरह एक्सप्लोर करूंगा। इसके अंदर स्टॉप लॉस है, केसेस है, स्टॉप लॉस के केसेस है, पोजीशन साइजिंग, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर डे। अब आ जाता है तुम्हारा फिर साइकोलॉजी, एंड साइकोलॉजी के अंदर वही है कि भाई ट्रेडिंग प्लान के अंदर, ट्रेडिंग सिस्टम, डूज डोंट, जर्नलाइजिंग, भाई फील्स, साइकोलॉजी बेसिकली फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ आवर बाय ट्रेडिंग। एंड उसके बाद आता है तुम्हारा लाइफ मैनेजमेंट। ये तुम्हारे 4 एस्पेक्ट पूरी तरह से एक्सप्लोर होंगे। अब तुम्हारा तुमको इस कोर्स में और क्या मिलेगा, तुमको इस कोर्स में मिलेगी 5+ इंपॉर्टेंट बुक्स पीडीएफ। ठीक है, ये जो टॉप 5 बुक्स है ना, एक्चुअली मेरे पास अभी 6 बुक्स हो चुके हैं, तो वो 6 बुक्स मैं तुमको दूंगा। और जो ट्रेडिंग इन जोन है इसकी मैं भाई स्पेशल क्लास दूंगा। ट्रेडिंग इन जोन की स्पेशल क्लास होंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये तुम्हारी साइकोलॉजी भाई गॉड लेवल कर देगी। अब आता है तुम्हारा साइकोलॉजी लेवल। भाई साइकोलॉजी की स्पेशल क्लासेस होंगी, 3 क्लासेस, 2 से 3 क्लासेस स्पेशल होंगी, जिसमें तुम्हारी साइकोलॉजी को पूरा कंप्लीट चेंज कर दूंगा। तो अब भाई यही है सिलेबस में, पूरा कंप्लीट 1 महीने के अंदर तुम्हारा कंप्लीट चेंज हो जाएगी ट्रेडिंग। और एक बार देखना, आप खुद एक बार अप्लाई करके देखो। अब आते हैं हमारा ट्रेडिंग कोर्स। ये सबसे पहले 3999 का था, बट 5 मई तक, 5 मई तक ये तुमको फ्लैट 60% ऑफ 1499 का मिलेगा। 1 मई से बैच चालू हो रहा है, और लेटेस्ट अपडेटेड मार्केट कोर्स है। ठीक है, अब तुम मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, या इधर मेरे इंस्टाग्राम ट्रेडिंग एमएक्सजेड पे, या फिर मेरे को जीमेल कर सकते हो tradingmxj.com, या फिर मेरे यूट्यूब पर ट्रेडिंग एमएक्सजेड। अब आते हैं तुमको क्या मिलता है इस ट्रेडिंग कोर्स में, व्हाट यू गेट इन दिस ट्रेडिंग कोर्स, व्हाई टू पे 1499 फॉर अ ट्रेडिंग कोर्स। भाई मेरे, सबसे पहले तो 1499 में मिलता नहीं है कोर्स। कहाँ मिलता है तुमको कोर्स? मिल जाएगा तुमको 1500 रुपये में, कोई सा कोर्स मिल जाएगा, घंटा ना मिले। और इतना बेस्ट कोर्स भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, जो लोग 15,000, 17, 20, 25, 30,000 रुपए का बेचते हैं ना, उस लेवल का कोर्स है, उस लेवल का कोर्स है, बट आई एम सेलिंग इट ओनली फॉर 1500। अब कोर्स की जो ड्यूरेशन होगी वो 1 मंथ होगी, 1 मंथ के अंदर तुमको बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दूंगा मैं, देखना। और जो टेलीग्राम सपोर्ट है वो 6 मंथ्स का है, और जो जीमेल सपोर्ट है वो लाइफ टाइम है। कभी भी मेरे से कुछ भी क्वेश्चन डाउट हो तो मुझसे बोलो, मेरे से मुझे मैसेज करो, टेक्स्ट करो, और मैं तुमको हूँ, रिप्लाई दूंगा, तुमको तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और ये सब है, तुमको जो भी ये मेरी ट्रेडिंग उसमें मिलेगा, तुम्हारी हर रोज नहीं, पर लाइव क्लासेस होंगी। वीक में 3 बार लाइव क्लासेस, शाम को 8, 8:30 बजे होगी। एंड वन ऑन वन चैट सपोर्ट होगा अगर तुमको कोई दिक्कत है तो। और मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे, पीडीएफ दूंगा मैं तुमको, बैक टेस्टेड पीडीएफ। और तुमको खुद भी बैक टेस्ट करना है, ताकि तुम खुद को तुम्हारा माइंड में बैठ जाए। और जो स्पेशल है इस कोर्स के बारे में, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस कोर्स, स्पेशल अबाउट दिस कोर्स इज वीकली Q&A। हर वीक Q&A होगा, हर वीक। जो कि तुमको नहीं समझ में आया तो बूम 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 पूछो मेरे से, मैं तुमको आंसर दूंगा उनके, मैं तुमको दोबारा समझाऊंगा। और जैसे आज क्लास हुई है, लाइव क्लास हुई है, तो कल तुम्हारी रिवीजन क्लास होगी, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए, तो मजा आएगा आपको। ठीक है, तो इट्स ओके। Here it is, live classes, daily revision classes, 5-star trading system, 8+ new strategies, and handwritten notes, best mentorship, and one-on-one chat support. Bye, thank you. This was it for this video. I hope आपको बहुत अच्छी लगी हुई वीडियो, और मैं कह रहा हूँ एक बार कोर्स जरूर ट्राई करना मेरे भाई, जरूर, जरूर से जरूर। थैंक यू।